तो हाँ जी, आपका नाम है राज कमल। आपकी कुंडली बनी है मीन लगन की। राशि आपकी है मेष। कुंडली की बात करूं, कुंडली में वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं। और जैसे कि आपका मंगल अपने घर में बैठा है, ये अच्छा है। गुरु बुध अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है। केतु आपका खराब मुझे लगा है। राहु रले मिले फल देगा। यहाँ पे शनि देखो जी, सूर्य के साथ बैठा है, एक दोष बना है, इसे कहते हैं पित्तर दोष। जब भी शनि सूर्य 10वें घर में बैठते हैं, पित्तर दोष बनता है। और तो अभी आपका जो सवाल है वो आपने बोला था संतान के बारे में लिख रखा है, संतान कब होगी, संतान का सुख कैसा है। तो ये सवाल भी आपका मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझ लो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का, जो आपका सवाल है, बच्चों के लिए पांचवा घर देखना पड़ेगा। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे आपका मान लो सवाल है आपकी पत्नी के बारे में आपने जानना है। तो 12 घरों में सातवां घर कुंडली में पत्नी का होता है। तो पत्नी के लिए सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में देखो जी, एक नंबर लिखा है, 6 नंबर। 6 है कन्या राशि, मार्ग इसका बना बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर का जो मालक बुध है उसको देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है और तीसरे घर में लिखा है दो। दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी है मैं कि क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कुंडली में 12 घर हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जो कुछ देखना है वो घर देखना है, घर का मालक देखना है। अब ये 9 ग्रह जो हैं, इनका असर हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और आपके ऊपर अभी इन ग्रहों में सबसे जो बड़ा असर है वो है इस चंद्रमा का। क्योंकि इसकी चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 22 से चली है और 32 में खत्म होगी, 10 साल की दशा है। और दूसरा आपके ऊपर इसे राहु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। 8वां महीना 23 से चली है और दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। मतलब अभी आपके ऊपर असर इन दो ग्रहों का है, खासकर चंद्रमा और राहु का। अब यहाँ पे देखो जी, आपका जो सवाल है, पहले वो मैं सवाल कवर करूंगा। आपने मुझे यहाँ पे सवाल में लिख रखा है, एक मिनट आपका सवाल देख लेता हूँ। आपने खाली से एक ही सवाल लिखा है संतान के बारे में, बेबी कब होगा, ये आपका सवाल है। वैसे आपको मैं सभी ग्रह वैसे कवर करूंगा कि ग्रह कौन से अच्छे बुरे हैं। लेकिन आपका मेन सवाल उसको मैं ज्यादा कवर करूंगा, जो कि है संतान कब तक होगा, ये आपका सवाल है। अब देखो जी, संतान के लिए मैंने आपको जैसे बोला कि घर देखना है, जो कुछ देखना है उस घर को देखो। तो 12 घरों में जो संतान का घर होता है वो है ये पांचवा घर। किसी भी कुंडली में, कोई भी कुंडली में, ये पांचवा घर जो होता है ये संतान का घर होता है। संतान के लिए इस पांचवें घर को देखना पड़ता है। और आपको मैंने अभी जैसे बोला था कि घर का मालक देखना है। तो पांचवें घर में क्या लिखा है, 4 नंबर लिखा हुआ है, देखो। पांचवें घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपकी संतान के लिए हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो चंद्रमा अगर अच्छा निकला तो संतान का सुख अच्छा मिलेगा। अगर चंद्रमा खराब निकला तो संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो पांचवें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा संतान के लिए। इसके अलावा एक दो ग्रह और देखना पड़ेगा, वो कैसे। तो यहाँ पे देखो जी, संतान के घर में केतु आके बैठा है, इस केतु को भी देखना पड़ेगा आपकी संतान के लिए। और पांचवें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है राहु और शुक्र की, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और एक एक घर का कारक भी होता है, पांचवें घर का कारक होता है वो गुरु होता है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो कितने ग्रह हुए, 4 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी संतान के बारे में। तो सबसे पहले इस पांचवें घर में जो 4 लिखा है मालक चंद्रमा,
क्योंकि मेन है घर का मालिक देखना। तो चंद्रमा की मैं बात करूंगा कि वो कैसा है। तो चंद्रमा देखो जी, आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है? चंद्रमा जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर, और दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का होता है। दूसरे घर से धन जोड़ना देखा जाता है, दूसरे घर से धन के अलावा परिवार का सुख देखा जाता है, वाणी देखी जाती है। तो चंद्रमा यहाँ पे अच्छा होने का कारण है कि चंद्रमा जहाँ बैठा है दूसरे घर में, वहां पे जो एक लिखा है ये है मेष राशि। ये है मंगल का घर, दूसरा घर है मंगल का। और चंद्रमा मंगल के घर में जाके बैठा है और मंगल को अपना मानता है दोस्त। तो चंद्रमा अच्छा क्यों है? वो अपने दोस्त के घर में जाके बैठा है, मंगल के घर में। और चंद्रमा इस कुंडली में योग कारक भी है। अब अच्छे फल क्या देगा? चंद्रमा जहाँ बैठा दूसरा घर है धन। और चंद्रमा किस घर का मालिक था? संतान के घर का। मतलब संतान जाके धन के घर में बैठी है। तो आपकी संतान होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या फिर ऐसा होगा आपकी संतान धनी होगी, या संतान आपको धन कमा के देगी। चंद्रमा ये दिखा रहा है। पांचवा अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई के द्वारा भी आप धन कमाएंगे। बुद्धि, बुद्धि मतलब चंद्रमा आपको धनी बनाएगा। कैसे? संतान से धन मिलेगा, बुद्धि के द्वारा भी आप धन कमाएंगे, और पढ़ाई से भी धन कमाएंगे। और चंद्रमा माता का कारक है, माता से भी आपको धन मिलेगा। मतलब अभी चंद्रमा की जो दशा चली है, ये बड़ा असर आपके ऊपर चंद्रमा का है। ये आपको भाई धनी बनाएगा चंद्रमा। ये धन की कमी नहीं रहेगी आपके पास, माता से धन मिलेगा। और भी संतान से, संतान होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। जब आपका बच्चा पैदा होगा उसके बाद भी धन आएगा। और चंद्रमा ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है, मतलब संतान को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। चंद्रमा ये दिखा रहा है। और भी काफी चीजें हैं। अब देखो जी, मैंने बोला था संतान के लिए 4-5 ग्रह देखने हैं, अभी हमने सिर्फ चंद्रमा को देखा है जो कि हमें अच्छा लगा है। वो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है, वो कोई संतान को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं 5वें घर में बैठे केतु की बात करते हैं। और केतु आपका भाई मुझे खराब लगा है कुंडली में। वैसे भी आपकी पूरी कुंडली में, वैसे कुंडली पूरी अच्छी है। आपका गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, राहु शुक्र मंगल अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छा है। ये जो केतु है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? तो केतु कहाँ बैठा है? 5वें घर में, संतान के घर में। किसका घर है 5वें घर में? जो 4 लिखा है ये चंद्रमा का घर है। 5वें घर का जो मालक है वो है चंद्रमा। तो केतु यहाँ पे चंद्रमा के घर में आके बैठा है, और चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। मतलब केतु क्यों खराब है? क्योंकि ये अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। ये जो ग्रह देखो जी होते हैं, सवाल की अच्छे फल क्यों देते हैं? इनका अपना कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं, जैसे ये आपका मंगल अपने घर में बैठा है, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में चले जाएं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हो वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में चले जाएं, अच्छे फल नहीं देते। तो केतु खराब होने का कारण, वो दुश्मन के घर में बैठा है, चंद्रमा के घर में। तो केतु क्या खराब फल देगा? केतु कहाँ बैठा है? 5वां घर है संतान का घर। तो केतु आपको भाई संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें जो आपको आ सकती हैं, जैसे कि केतु एक तो आपकी पत्नी का गर्भपात जरूर कराएगा, ये तो कन्फर्म है। एक दो बार उसका गर्भपात होने का योग मुझे दिख रहा है। दूसरा चांस, आपकी लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा केतु। लड़का कम होगा, लड़कियां आपके ज्यादा होंगी। और तीसरा, आपके संतान जो है वो ऑपरेशन के द्वारा भी होगी। खासकर पहली संतान जो आपकी होगी, बच्चा होगा, वो ऑपरेशन के द्वारा होगा, इस केतु की वजह से। और केतु मैंने, ये 3 दिक्कतें तो आपके होने के काफी चांस है। मतलब गर्भपात होना पत्नी का, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, लड़के ज्यादा होना, या संतान कई बार देरी से भी होती है। अब देखो जी, इसके बारे में जो शास्त्रों में लिख रखा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आपका मेन सवाल यही है संतान के बारे में, तो वो उसको मैं ज्यादा कवर कर रहा हूँ संतान के बारे में। तो आपका है मीन लगन, केतु बैठा है 5वें घर में कर्क राशि में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये पढ़ लो। मीन लग्न में केतु की स्थिति पंचम स्थान में। यहाँ पे देखो, पंचम केतु कर्क शत्रु राशि में होगा। ऐसे जातकों को संतान पक्ष में कष्ट व कमी महसूस होती है, और धन नाश, संतान नाश की प्रबल संभावना बनी रहती है। यहाँ पे देखो, एक बुक की मैं और बदल देता हूँ। मीन लगन है, केतु है 5वें घर में, यहाँ पे पढ़ो। मीन लगन है और केतु आपका है 5वें घर में, यहाँ पढ़ो। पंचम भाव में केतु हो तो जातकों को संतान की ओर से कष्ट उठाता है। संतान जा तो होती ही नहीं, यदि हो भी जाए तो जातकों को उससे कोई सुख नहीं मिलता। कम से कम एक संतान अवश्य नष्ट होती है। मतलब ये चीजें देखो जी, शास्त्रों में लिख रखी है कि केतु 5वें घर में बैठ के संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो आपका अगर सवाल है कि आपकी संतान को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, आपको कारण आप केतु समझ लो। ये केतु की वजह से आपकी दिक्कतें आ रही हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है, बच्चा नहीं हो रहा, या गर्भपात आपकी पत्नी का हो रहा है, केतु कारण है। अब सवाल कि इस केतु को सही कैसे किया जाए?
क्योंकि अगर आप इसको सही कर लिया आपने, ये जो दिक्कत आपकी आ रही है वो नहीं आएगी। इसके आपको उपाय करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो इसके उपाय क्या हैं? पहला उपाय है, आप रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ केतु कवच का पाठ है, इसको आपने रात को या शाम को पढ़ना है, या सुन लिया करो। हो सके दोनों टाइम पढ़ सकते हो, मतलब सुबह भी पढ़ लो, शाम को भी पढ़ सकते हो। दो दो तीन तीन पाठ पढ़ दिया करो। मतलब सुबह एक मान लो आपने सुबह इसको पढ़ लिया, उसी समय दोबारा फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो। ऐसे 2 दिन पाठ सुबह पढ़ने हैं, 2 दिन पाठ शाम को पढ़ने हैं। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं, दो दो तीन तीन पाठ सुबह सुबह शाम, या सुना करो। तीसरा है केतु की वस्तुओं का दान करो। दान से ये शांत होगा, जो 24 डिग्री है -0 होगी। तो केतु का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका जो दान है वो है, कुत्तों को रोटी डालो, जितना हो सके रोजाना कुत्तों को रोटी बिस्कुट दूध उनकी सेवा करो। और एक चौथा उपाय भी है, इसके जो देवता हैं वो है गणेश जी। तो अगर आपका टाइम लगे, गणेश जी की भी पूजा उपासना आप कर सकते हैं, उससे भी केतु अच्छा होता है। अब आपने मुझे बोला था कि आपने कर रखा है रत्न धारण लहसुनिया। रत्न, वो लहसुनिया जो रत्न है वो किसका रत्न है? वो केतु का रत्न है। और रत्न क्या काम करता है पहले वो समझ लो। रत्न जो होता है इन ग्रहों की जो पावर होती है, पावर को बढ़ा देगा। मगर जैसे कि मान लो आपका मंगल अच्छा है, मंगल का मूंगा धारण करोगे, इसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे। जो ग्रह मतलब अच्छा है, अगर उसका रत्न धारण कर लिया, उसका अच्छा फल बढ़ जाएगा। अगर आपने बुरे ग्रह का रत्न धारण कर लिया, उसका बुरा फल बढ़ जाएगा। जैसे आपका केतु बुरा है, बुरे फल दे रहा है आपको, तो लहसुनिया धारण करने से क्या होगा? इसके बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। जो कि आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। एक तो वैसे ही आपका भाई खराब है, ऊपर से आपने लहसुनिया कर लिया धारण, क्या होगा? बुरे फल आपने बढ़ा रखे हैं। सबसे पहला काम, लहसुनिया उतार के साइड में रख दो भाई। आपकी आधी दिक्कतें वैसी दूर हो जाएंगी संतान के मामले में, जो आपको आ रही हैं। भूल के धारण मत कर लेना, वो तो उल्टा आपको भाई खराब फल दे रहा है, ऊपर से बुरे फल बढ़ा रखे हैं आपने। मैंने क्या बोला? पावर बढ़ाएगा। लहसुनिया इसकी पावर को प्लस कर रहा है, बल्कि हमने इसको शांत करना है, 24 को 0 करना है। तो तुरंत उसको उतार के रख दो, और ये पाठ पूजा करो। दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ने हैं, या इनको सुनना है और प्रार्थना करना केतु से। मालूम पाठ आपने पढ़ लिए, पाठ खत्म होने के बाद प्रार्थना करो कि हे केतु देवता जी, आपके पाठ मैंने पढ़े हैं, क्योंकि आप मेरी बैठे हैं संतान के घर में, और मेरी जो संतान को लेकर दिक्कत आ रही है वो मुझे ना आए, मुझे संतान का सुख अच्छा मिले। वैसे एक पाठ और है, वो भी आप कर सकते हैं, वो है संतान गोपाल स्रोत का पाठ आप पढ़ सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है, संतान गोपाल स्रोत। ये पाठ पति पत्नी दोनों वैसे करें। और देखो जी, आपकी संतान के लिए पत्नी की भी कुंडली देखनी पड़ेगी, कि अगर वो दिक्कत आपकी संतान को लेके आ रही, क्यों आ रही है, वो उसकी कुंडली में क्या कारण है। आपकी कुंडली में तो कारण केतु है, लेकिन आपको मैंने भी क्या बोला था, 4-5 ग्रह देखने हैं। अभी हमने 5वें घर का मालक चंद्रमा देखा, जो कि हमें अच्छा लगा है। 5वें घर में केतु देखा, वो अच्छा नहीं लगा। और गुरु संतान का कारक है, वो भी अच्छा है। और 5वें घर के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, वो भी इस घर का अच्छा कर रहा है। और बस अब राहु जो है, राहु भी 5वें घर को भाई खराब कर रहा है। अब मैं राहु की बात करता हूँ। ये जो राहु की आपकी दशा चली हुई, देखो जी, बड़ा असर आपके ऊपर है चंद्रमा का, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा है। पिछले ये 2-2.5 साल हो चुके हैं। और राहु की जो चल रही है अंतरदशा, 8 महीना 23 से पिछला 1 साल हो चुका है। सवाल की राहु कैसा है? तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 11वें घर में। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। अब देखो जी, राहु, सीधी सी बात है कि राहु अच्छे जो बुरे है, राहु देखो जी अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा? ये 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है। और 5वां घर है चंद्रमा का घर, राहु भी चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। तो राहु भी 5वें घर को खराब कर रहा है। मतलब राहु भी ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी का गर्भपात हो सकता है, संतान में देरी हो सकती है, संतान का बीमार होना, मनमुटाव होना संतान से, ऐसी दिक्कतें आपको राहु भी पैदा कर रहा है। और कभी खासकर ये दिक्कतें ज्यादा होंगी राहु की दशा में। तो ये जो राहु वाला समय है, इसमें आप संतान मत लेना भाई। मतलब राहु की दशा भी खत्म होगी दूसरा महीना 25 के बाद, उसके बाद आपने ट्राई करनी है। तो उसके उसके बाद गुरु की जो दशा चलेगी, उसमें आपके काफी योग हैं संतान का होने के। तो आपकी कुंडली मतलब संतान संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके हैं 2 कारण। पहला कारण केतु, दूसरा कारण राहु। अभी दोनों में भी जो बड़ा कारण है वो है केतु। तो केतु जो केतु कारण है वो है 100 में से 70-80%। राहु भी कारण है, 10-20% कारण राहु रख लो, बाकी 80% कारण आपका संतान को लेकर दिक्कतें आने का केतु कारण है। तो केतु के आपको मैंने उपाय बता दिए। अब सवाल कि राहु के कोई उपाय करने हैं या नहीं। तो देखो जी, राहु की वैसे दशा भी खत्म हो जाएगी दूसरा महीना 25 में, अभी भी क्योंकि 4-5 महीने पड़े हैं। फिर भी आप राहु के भी आप एक उसका उपाय कर लो, 1-2 उपाय कर लो। पहला उपाय है, राहु कवच का भी पाठ आप रात को पढ़ सकते हैं। इसको चाहे एक बार ही पढ़ लो,
और राहु का दान कर लिया करो। और ये उपाय आप जब तक ये दशा है तब तक कर लो, या जब तक आपकी संतान नहीं हो जाती तब तक ये दोनों उपाय कर लो, उसके बाद छोड़ देना। तो राहु का जो दान है वो क्या है, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। तो आपकी देखो जी, संतान का जो सवाल है वो मैंने कवर कर दिया है, कि वो आपको मैंने विद प्रूफ के साथ जो शास्त्रों में लिख रखा है वो भी आपको मैंने दिखा दिया है। अब आपके, हम दूसरे ग्रहों को एक बार कवर कर लेते हैं कि कुंडली के दूसरे ग्रह आपके कैसे हैं। आपके यहाँ पे पहले मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल आपका ये बैठा है, ये नौमा घर। ये नौमा घर जो है, देखो जो आपको मैंने भी बोला था, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। नौवें घर से, कुंडली में नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। मतलब आप जो है, आप कितने भाग्यशाली होंगे, आपका भाग्य कैसा होगा। नौमा घर, नौमा घर धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, और भी चीजें हैं। अब फार्मूला मैंने आपको बोला है, घर का मालक देखना है। तो नौवें घर में क्या लिखा है, 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो हमें देखना पड़ेगा मंगल को, और मंगल आपका इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से अगर समझाऊं, तो मान लो मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूं, तो मैं अपने घर का हमेशा अच्छा करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। ऐसी जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठते हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं। तो मंगल अपने घर में बैठा है, रुच्च योग बनाया है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। वैसे भी मंगल इस कुंडली में योग कारक भी है, भाग्यश भी है, अपने घर में बैठा है। तो मंगल क्या अच्छा फल देगा। नौमा अगर भाग्य घर का है, तो भाग्य घर का मालक अपने घर में बैठा है, मंगल आपको परम भाग्यशाली बनाएगा भाई। खासकर मंगल की जो दशा चलेगी 32 के बाद, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। उसमें आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, धार्मिक बनाएगा। और भी मंगल का इस कुंडली में एक और घर है, वो है ये दूसरा घर, जहाँ ये चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा कहाँ बैठा था, दूसरे घर में। किसके घर में, ये मंगल का ग्रह था। मैंने आपको बोला था दूसरे घर में जो एक लिखा है, मेष राशि, माल किसका है, मंगल। तो आपका दूसरा घर है धन। मतलब अगर आपका धन जोड़ना देखना है, तो दूसरे घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा। मंगल के दो ग्रह हैं कुंडली में, एक तो मंगल का नौमा ग्रह है, भाग्य ग्रह का मालक है, और धन का मालक है। क्योंकि मंगल अच्छा है, तो मंगल आपको धन का मालक है, तो मंगल आपको भाई धनी भी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। धन भाग्य है, मतलब भाग्य की बदौलत, किस्मत की बदौलत ही आपको धन मिलता रहेगा। तो मंगल आपको धनी बनाएगा, और खासकर मंगल की दशा अच्छी जाएगी आपकी। तो मंगल दो बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, एक तो आपको भाग्यशाली बनाएगा, और आपको धनी बनाएगा। आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी देखनी है, सातवां घर। सातवें घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो पत्नी के लिए हमें इस बुध को देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक शुक्र होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। टोटल दो ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए, बुध को और शुक्र को। तो सातवें घर का जो मालक बुध है, वो है बहुत अच्छा, क्योंकि वो बैठा है 10वें घर में। एक तो घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे गुरु घर बैठा है, मित्र की राशि है। और यहाँ पे एक योग बना है, बुध बैठा है गुरु घर में, गुरु बैठा है बुध घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। तो बुध भाई आपका बहुत अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा, किस घर का मालक है, पत्नी घर का मालक है। बुध बैठा 10वें घर में, काम काज घर में, पत्नी काम काज। बुद्धि दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि पत्नी के आने के बाद आपका काम काज भी चलना शुरू हो जाएगा। या फिर ऐसा होगा, आपकी जो पत्नी है वो आपको नौकरी करने वाली मिलेगी, वो काम काज करने वाली होगी। और बुध इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है। 3 मिथुन राशि, मालक बुध। चौथा घर मकान वाहन, बुध 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, आपको मकान वाहन का भी सुख अच्छा देगा। तो बुध की वजह से आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और बुध जहाँ बैठा 10वें घर में, आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। और बुध के जुड़े काम भी आप कर सकते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, सीए होते हैं, इंजीनियरिंग होते हैं। बुध के जो जुड़े काम होते हैं, जैसे लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया। लेकिन बुध देखो जो आपका अस्त बैठा है, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। आपने मुझे बोला था रत्न कौन सा धारण करना है, रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। अगर आप बुध का पन्ना धारण करेंगे, बुध का अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब पन्ना धारण करने से आपका काम का ज्यादा चलेगा, पत्नी का सुख ज्यादा अच्छा होगा, मकान वान का सुख ज्यादा अच्छा होगा। तो रत्न धारण करना है, आप पन्ना कर सकते हो धारण। आप मोती भी कर सकते हो, लेकिन मोती के साथ पन्ना धारण नहीं होगा। तो दोनों में चाहे तो मोती कर लो, चाहे पन्ना कर लो। और यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका सवाल है आपकी मान लो संतान के बारे में, तो फिर तो मैं बोलूंगा चंद्रमा का मोती कर लो आप धारण। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका काम का ज्यादा चले, तो पन्ना कर सकते हो। अब ऐसे ही चौथे घर में जो गुरु बैठा है वो भी अच्छा है। गुरु इस कुंडली में देखो जी, चौथे घर में मैंने जैसे बोला था कि गुरु बैठा है बुध के घर में, बुध बैठा है गुरु घर में। स्थान परिवर्तन जो हुआ है, एक दूसरे को देख भी रहे हैं। गुरु चौथे घर का बहुत अच्छा करेगा। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। गुरु आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख देगा। गुरु की दशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा। 7वीं 10वें घर को, अपने घर, ये 10वां घर जो है, 10वें घर में जो 9 लिखा है, इस घर का मालिक गुरु है, और ये अपने घर को देख रहा है।
गुरु काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा, काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा, नौमी 12वें घर के ऊपर इस घर का अच्छा। और गुरु से पहले घर का मालक है। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। गुरु आपका शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा। आपको ज्योतिष विद्या का भी जानकार बनाएगा। खासकर गुरु की दशा में आपकी ये चीजें बढ़ेंगी। और यहाँ पे शुक्र की बात करूँ, शुक्र बैठे है 11वें घर में, जो कि घर अच्छा। ऊपर से यहाँ पे शनि का घर में बैठा है, मित्र राशि है। और शुक्र है 8वें घर का मालक। 8वें घर से आयु देखी जाती है। आयु 11वें घर लाभ, आयु लाभ, आयु आपकी लंबी कर देगा। और तीसरे घर का मालक है मेहनत, लाभ, मेहनत, इच्छा पूर्ति। मतलब खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे, खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, शुक्र ही दिखा रहा है। लेकिन शुक्र देखो जी साथ में राहु के बैठा है, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। अब राहु भी 11वें घर का अच्छा करेगा, आमदनी के लिए अच्छा है, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं लंपट दोष। इसकी वजह से थोड़ा सा आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, पत्नी से मनमुटाव भी होगा। खासकर अभी राहु की दशा में, जो राहु की दशा चली है 1 साल से, इसमें आपकी पत्नी से मनमुटाव होना, या आपको काम को बनाएगा ये राहु शुक्र। ये जो एक साथ बैठे हैं, काम काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। काम वासना बढ़ने की वजह से कई बार एक्स्ट्रा फिर भी बढ़ जाते हैं, लड़कियों के पीछे आप भागने वाले होंगे। और तो बाकी देखो जी, अब आपके यहाँ पे बात करता हूँ ये शनि सूर्य की। सूर्य है इस घर का मालिक, छठे घर का। छठे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालिक सूर्य है। वैसे तो छठा घर है खराब, सूर्य इस कुंडली में है मार्केश, शनि भी मार्केश है। सूर्य बैठा है 10वें घर में, लेकिन बैठा है गुरु के घर में, मित्र की राशि है, ऊपर से गुरु की दृष्टि है। देखो जी, सूर्य अगर अकेला होता, यहाँ पे शनि साथ में ना होता, सूर्य आपको अच्छे फल देता। लेकिन गड़बड़ क्या हो चुकी, सूर्य के साथ बैठा है शनि। ये युक्ति जो बनी हुई है, मैंने आपको पहले बोला था, शनि सूर्य जब भी कुंडली के 10वें घर में बैठते हैं तो बनता है पितृ दोष। और शनि है भी यहाँ पे गुरु की राशि में, शत्रु राशि में। मतलब शनि जो है, ये शनि थोड़े से आपको बुरे फल देगा, खासकर जब भी इसकी कभी दशा चलेगी। आज भी बुरे फल दे रहा है, आज बुरे फल इतने हैं, दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। 10वां अगर काम काज, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। आज भी अगर कर रहा है, थोड़ी कर रहा है, लेकिन दशा में बढ़ेंगी दिक्कतें काम काज में। पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं। और शनि सूर्य दोनों आपस में पिता पुत्र हैं। आपका जो पिता है उससे आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पिता से बनेंगे नहीं। और आपका भी जो आगे बेटा होगा उससे भी आपके मनमुटाव होंगे। और ये जो दोष होता है, वैसे ये दोष ज्यादा खत्म होता है पिता की डेथ होने के बाद। जब आपकी पिता की डेथ होगी, जो आपका पिता है उसकी डेथ होने के बाद आपका ये दोष खत्म होगा। या अगर ये दोष खत्म करना है आपको, इसके पाठ पूजा करो, सूर्य शनि के। क्या पाठ पूजा है शनि के लिए? देखो जी, आप एक तो शनि चालीसा पढ़ सकते हो रात के समय। और दूसरा है शनि मंदिर माथा टेकने आप जा सकते हो। तो शनि चालीसा रात को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, शनि मंदिर जाया करो माथा टेकने। सूर्य के लिए आप सूर्य को जल दे सकते हो, इसके भी वैसे पाठ है। लेकिन देखो जी, यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि मेन सवाल सवाल के हिसाब से पाठ पूजा होते हैं। आपने मुझे खाली एक ही सवाल लिखा है संतान के बारे में। अगर हाँ, आप मुझे भी बोलते कि भाई मेरा पिता से जो लड़ाई झगड़े हो रहे वो नहीं होने चाहिए, मेरे काम काज की दिक्कतें हैं वो नहीं आनी चाहिए, फिर आपको मैं बोलूंगा कि ये पाठ पूजा करो। क्योंकि उपाय जो होता है, सवाल के हिसाब से उपाय होता है कि आपका सवाल क्या है, क्या सवाल आप बोल रहे हो। तो फिर भी आप, लेकिन अभी देखो जी, मेन आप अगर आपके संतान को लेकर सवाल है, पहले संतान का सवाल जो है वो उसको क्लियर करो, उसके पाठ पूजा कर लो। जब संतान आपकी हो जाएगी, फिर आप ये चाहे पाठ पूजा शुरू कर देना। कौन से पाठ पूजा? शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर देना रात को, अभी चाहे रहने दो। और ये जो सूर्य के, इसके भी जो पाठ हैं, सूर्य कवच हो गया, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत होगा, वो भी पढ़ना शुरू कर देना, अभी चाहे रहने दो। सूर्य को जल वैसे भी दे दिया करो, सुबह के टाइम पर जाना, सूर्य को जल दिया करो। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो आपके लिए जरूरी जो उपाय हैं, तो क्योंकि सवाल है आपका संतान को लेके, तो संतान संबंधी दिक्कतें आ रही केतु की वजह से, उसके लिए मैंने बोला है कि केतु कवच, केतु स्रोत, दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ा करो या सुना करो। और बाकी केतु का दान जो है वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा। वैसे इसका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो आपने डालनी है। और केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना करनी है, गणेश जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ सकते हो, गणेश जी का मंत्र आप कर सकते हो, ओम गण गणपति नमः। और संतान गोपाल स्रोत का भी पाठ आप पढ़ा करो। और राहु कवच का पाठ रात को पढ़ लो या सुन लो, और राहु का दान करो। शनि वाले जो पाठ है वो भी रहने दो, मंगल के उपाय नहीं करने, गुरु के नहीं करने, चंद्रमा के अभी रहने दो। रत्न सवाल की कौन सा दान करना है, यहाँ पे भी देखो जी, अगर आपका सवाल है संतान को लेके, तो संतान के लिए फिर आप मोती रत्न दान कर लो, क्योंकि चंद्रमा है आपकी संतान के घर का मालक। तो मोती अपने राइट हैंड की छोटी उंगली में दान करना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले
सोमवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 लेकिन अगर आपका सवाल है कामकाज के बारे में कि कामकाज आपका ज़्यादा चले, तो आप बुध का पन्ना भी धारण कर सकते हैं, लेकिन दोनों रत्न एक साथ धारण नहीं होंगे। तो संतान वाला सवाल है तो मोती धारण पहले कर लो, बुध का पन्ना रहने दो। हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो, पीले पहन सकते हो, और सभी कपड़े पहन सकते हो। और बाकी जो केतु के कपड़े होते हैं वो होते हैं चितकबरे कपड़े, चितकबरे और रंग बिरंगे कपड़े, ऐसे कपड़े कम यूज किया करो। तो बाकी एक आपको मैंने बोला था पहले संतान का सवाल जब आपका क्लियर हो जाएगा, बाद में आप ये जो दोष है शनि सूर्य वाला, इसका एक पाठ होता है पितृ स्रोत का पाठ है, वो पाठ आप पढ़ सकते हो। वो अभी अब चाहे रहने दो, उसको पेंडिंग में रख दो, बाद में पढ़ना शुरू कर देना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई बात आपने पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। और आपने मुझे बोला था कि मंगल का मूंगा धारण और पुखराज धारण कर सकता हूँ जो नहीं, रत्न क्या करता है पावर को बढ़ाता है। मंगल आपका देखो जी पहले ही 18 डिग्री का बैठा है, वो पहले मतलब पावर अच्छी लेके बैठा है, धारण कर सकते थे लेकिन वो पहले ही पावर अच्छी है। हाँ अगर यहाँ पे मंगल आपका 0 डिग्री का होता, अस्त होता, बलहीन होता, फिर मूंगा धारण कर लेते, लेकिन मैं बोलूंगा वो पावर पहले ही लेके बैठा, धारण मत करो। ऐसे गुरु आपका देखो जी 10 डिग्री का है, पहले पावर अच्छी है, और वक्री बैठा है, मतलब वक्री का मतलब ये है कि जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो यहाँ पे पुखराज भी आप धारण मत करो क्योंकि वो पहली पावर अच्छी है। हाँ मोती आप कर सकते हो क्योंकि वो चंद्रमा आपका 1 डिग्री का बैठ है, इसकी पावर बढ़ेगी, इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ेगा, और इसकी अभी आपके ऊपर दशा भी है चंद्रमा की। तो पहले आपको मैं मोती धारण करने के लिए बोलूंगा कि मोती धारण आप कर सकते हो, और चंद्रमा का आप सुबह के टाइम मंत्र जाप भी किया करो। ये काम आपने और करना है, चंद्रमा का मंत्र जाप आपने करना है, माला से कर लो चाहे वैसे 10 मिनट या 5 मिनट बैठ के। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ये मंत्र कर लिया करो। फायदे क्या होंगे, एक तो आपके ऊपर इसकी चली है दशा, वो दशा और अच्छी जाएगी, धन आएगा लाइफ में। और चंद्रमा किस घर का मालिक है, संतान घर का, संतान का सुख अच्छा मिलेगा आपको। चंद्रमा से प्रार्थना करना कि आप मेरी संतान के घर के मालिक है, मेरी जो संतान को लेकर दिक्कत आ रही वो ना आए।